मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है, देही अभिमानी बनना है। मम्मा पापा कहते हो तो लायक बनो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है, देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा कि आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं। और उत्तर में बाबा ने कहा, देह अभिमान के कारण। जो कहते कि हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चालें छोड़ते ही नहीं, ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। और आज मुरली का गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति। बाबा कहते, वह भी घड़ी है और यह बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है, और इसमें भी ऐसे है। 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह फिर 1 से शुरू करेंगे। और बाबा कहते, इसमें आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा कि नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है, तो जरूर साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले यह नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है, नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। इसलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। वह आधा आधा नहीं कर सकते। सत्यु को बहुत टाइम दे दिया है, तो आधा आधा नहीं हो सकता। कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है और आधा कल्प नास्तिक रहती है। वह आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते तो शिवरात्रि कब होती है। टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं कि पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है यह नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट ना जानने के कारण आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, भगंती हो जाते हैं। बाबा का पहला पहला फरमान है कि पवित्रता का। बाबा कहते, बहुत सेंटर्स हैं जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं। धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। बाबा कहते, काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते ही नहीं। बाबा कहते, पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब मम्मा बाबा कहने लायक हों। क्रोध भी कम नहीं। बाबा कहते, क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं और फिर मारना भी शुरू कर देते हैं। 1-2 का खून भी कर देते हैं। अखबारों में ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा कहते, बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम अशरीरी बन चलना है। तुमको अशरीरी बन चलना है, यह ध्येय बान को छोड़ो।
बाबा कहते कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे। तुम समझते थे कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहां माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। और बाबा कहते यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबारों में पड़ जाता है, कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक, गॉड फादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। बाबा कहते कोई बाप को 5-7 बच्चे होते हो तो बच्चे कहेंगे कि क्या यह बाप हमारा सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते यह बाप भी कहते हैं कि मैं रचयिता हूँ। बाबा की बात कर रहे हैं, परमात्मा के लिए हम कहते हैं ना कि मैं भी वो रचयिता है, तो बाबा कहते मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा? कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं हैं। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसे देते हैं उनको भी वर्षा कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते और दुख का वर्षा कौन देते, यह नहीं जानते हैं। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं। नाम भी लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं। बाप कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हैं। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं कि पहले अल्फ पर समझाओ, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहें हम नहीं जानते तो बोलो बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परमपिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है, तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? बाप कहते कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में बैठती ही नहीं, नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह है परमपिता और यह है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है? निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता है साकार, उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं हैं। बाबा कहते कि नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते हैं, नई धारणा नहीं करते हैं। देह अभिमान रहता है, कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात ना जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। मम्मा बाबा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं। गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की और यह मरा। बाबा कहते यह है ज्ञान की गोली और वह है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। बाबा कहते तुम पांडवों की युद्ध माया से है। बाप समझाते हैं क्या कि मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। बाबा कहते ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली हैं या पानी की गंगाएं? तो वहां गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता ये कौन है। देवी देवता तो किसी को अमृत पिला न सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है, यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? अब कहते ये बातें सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं। बाबा कहते भल स्कूल में 12 मास बैठे रहें, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं और वह मनुष्य को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं कि हे आत्मा सुनती हो। बाबा आत्मा को कहते सुनती हो, और बाबा कहते और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते, बाबा ही कर सकते हैं। बाप कहते हैं कि लकी सितारे समझते हो कि तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा ही करती और कराती है। करन करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले यह प्रश्नावली उठाओ,
वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा और वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना। शरीर का पिता लौकिक बाप और आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा। वह है बड़ा बाबा। सब भगत उनको ही याद करते हैं। सर्व का पति पावन वह है। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो जगत गुरु नाम रखाते हैं। जगत अम्बाएं भी बहुत निकली हैं। बाबा कहते ये सब है झूठ। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं परंतु सच तो छिप ना सके। कहते हैं सच तो बिठो नच, डांस करते रहो, डांस तो मशहूर है। बाबा कहते तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना। देवताएं ही डांस करेंगे। पतित दुनिया है नरक, तो नरक को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया। तो बाबा कहते ये गुरु साधु लोग थोड़ी बनाएंगे। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नरक और स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो यह लिखवा लो कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है और हम शिव बाबा के पुत्र ठहरे। वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रत्न ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुख वंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। और बाबा कहते यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान ना बनावे तो जरूर उसमें कुछ न कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। बाबा कहते काम विकार का अगर सैमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उसको योग बल से जीतो। कैसे जीतना है? योग बल से। कल्प पहले भी तुमने जीता है। बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे। बाबा कहते मौत सामने खड़ा है। एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता है, अब तो पंप है। आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़े होती थी। यह तो सब अब निकले हैं। अब कहते यहाँ थे नहीं, पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है, एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहां होंगे। बाबा कहते प्रजा में भी कोई ना कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे और फिर आकर बनाएंगे। बाबा कहते कि अभी बनाते हैं विनाश के लिए और फिर सुख के काम में आएंगे। वहां तो फुल प्रूफ होंगे। माया की पौंप से विनाश होगा। विनाश तो जरूर होना है ना। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। और सेकंड पॉइंट है विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। और बाबा ने वरदान क्या दिया? मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थ के सामने सदा मंजिल होती है, वे कभी यहाँ वहां नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी
नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहें, ऐसे फॉलो फादर करें। और स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी ना सुनो। जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। ओम शांति। और आज के अभ्यास में बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा कि बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। मुरली क्या है? बाबा का पत्र है हम बच्चों के नाम। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर स्थिति में स्थित हो जाओ। ओम शांति। तो आज का अभ्यास लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए सुखपूर्वक आसन पर बैठे। आज बाबा ने कहा कि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाबा ने पहले हमें प्यार दिया और देने के बदले में ही हमने बाप को दिया। हमने बाबा को प्यार क्यों दिया? क्योंकि बाबा ने अपने प्यार से हमें सुख दिया। सुख कैसे दिया? हमारे दुखों को हर लिया। हमारे दुखड़े सुने बाबा ने और उससे निकलने की युक्तियां बताई बाबा ने। एक दोस्त की तरह दिल खोल कर बाबा ने हमसे बातें की। हमारा मन हल्का हुआ। बाबा ने हमेशा हमें कहा कि मेरे से सच्चे रहो, जो भी है सच सच बताओ। और उस सच्चाई को बताने के बदले बाबा ने हमें प्यार से स्वीकार किया और हमें इतने सुंदर सुंदर समाधान बताए। प्यार के बदले में बाबा ने पदम गुना प्यार हमें लौटाया। मैं इस प्यार को पाने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। प्यार में डूबी रहने वाली लवलीन आत्मा हूँ। बाबा ने साथी बनकर मेरा साथ निभाया है और बाबा के साथ में मुझे जो हिम्मत, जो उमंग और उत्साह मिला है, उससे मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति को प्राप्त हुई। मेरी कमियां, कमजोरियां खत्म हुई और मैं शक्तिशाली, बलवान, उमंग, उत्साह में रहने वाली बनी। बाबा के प्यार ने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया, क्योंकि बाबा को मुझ पर भरोसा था। वो भरोसा नहीं, वो बाबा का प्यार था। बाबा के इस प्यार में मैं डूबी हुई लवलीन आत्मा हूँ। बाबा का प्यार मुरली के द्वारा मुझे रोज मिलता है। ज्ञान स्वरूप बाप की संतान, प्रेम के सागर की संतान, मैं प्रेम स्वरूप लव में लीन आत्मा हूँ। परमात्मा प्यार में लीन आत्मा हूँ। परमात्मा प्यार में लीन आत्मा हूँ। ओम शांति।